मीना एक गृहिणी है। पति मल्टीनेशनल कंपनी में पदासीन है और दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं। सास ससुर भी साथ साथ हैं। बाहर से देखने पर उसका जीवन बहुत सुंदर और संतुलित दिखता है। प्यार करने वाला पति, जान छिड़कने वाली बेटियां और ध्यान रखने वाले सास ससुर। सुबह से शाम मीना इन्हीं पांचों की सेवा में प्रस्तुत रहती है। इधर कुछ दिनों से बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। वो समझ नहीं पाती है कि आजकल हर छोटी बड़ी बात पर उसे गुस्सा क्यों आ जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था। दरअसल उसकी ज़िंदगी में रिक्रिएशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दिन रात बस घर परिवार की जिम्मेदारियों का मुकुट उसके सिर पर है। सास ससुर बीच बीच में बेटियों के घर जाते हैं। यहाँ भी उनका एक ग्रुप है जहाँ सुंदरकांड, पाठ, योगा और कीर्तन आदि के सिलसिले में वे व्यस्त रखते हैं खुद को। मीना की बेटियाँ अब बड़ी हो गई हैं तो उनकी भी अपनी दुनिया है। पति अपनी नौकरी, क्लब और दोस्तों के बीच खासे बिजी रहते हैं। पर वो क्या करे, उसे तो हर वक्त घर में रहना है कि कब कौन आए कब कौन जाए। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मीना के पास कोई सहेली भी नहीं है जिससे वो मन की दो बातें कर सके। बड़ी मुश्किल से समय निकालकर मीना ब्यूटी पार्लर जाती है। वहाँ कॉलोनी की कुछ औरतें मिल गई। कहाँ रहती हो, बिल्कुल नहीं दिखती। अरे कभी हमारे साथ भी मिल लिया करो, मिसिस वर्मा ने कहा। इस शुक्रवार हम कॉलोनी की कुछ लेडीज़ दिन में शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। तुम भी आओ ना, अच्छा लगेगा। देखती हूँ भाभी, मैं कॉल कर दूँगी आपको, मीना ने कहा। पार्लर से लौटते हुए मीना ने मन ही मन प्लान बना लिया कि शुक्रवार को जल्दी से जल्दी सारे काम निपटा लेगी और घूम आएगी। ऐसा सोचकर ही उसका मन खुश हो गया। डिनर के बाद रसोई का सारा काम निपटाकर मीना कमरे में आई। आज बहुत दिनों बाद वो गुनगुना रही थी। रमेश ने नोटिस किया। क्या बात है, आज बहुत खुश हो? मीना ने अपनी मन की बात बताई कि शुक्रवार अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना चाहती है। क्यों जाना है? शनिवार या रविवार मैं ले चलूँगा। इन औरतों को और कोई काम धाम तो है नहीं, बस पति के पैसे उड़ाती हैं। मेरी समझ से तो तुम मना ही कर दो, रमेश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मीना को बहुत बुरा लगा। पति के पैसे उड़ाने की बात उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रही थी। उसे अगर अपने लिए कभी भी कुछ खरीदी करनी हो तो रमेश को वो फिजूल खर्च लगता है। लेकिन ये स्थिति रमेश या बेटियों पर लागू नहीं होती है। जब जो मन है ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है। उसके लिए भी रमेश लेटेस्ट मॉडल या का फ़ोन या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंगवा देते हैं, ये बिना सोचे कि उसे चाहिए भी या नहीं। जब से वो इस घर में आई है, अपने सारे शौक़ अरमान त्याग कर सिर्फ़ और सिर्फ सबके लिए खट रही है और उसका सिला ये मिल रहा है। पिछले महीने ही तो चचेरे भाई की शादी थी। चाचा ने कितनी बार फ़ोन किए, मिन्नतें की कि आप सब शादी में आओ, पर यहाँ किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगा। सगा भाई थोड़ी ही है, अभी बहू कैसे जा सकती है? रमेश की भी बेवजह छुट्टी बर्बाद हो जाएगी, मम्मी ने कहा। रमेश ने भी हाँ में हाँ मिलाई और प्रोग्राम बनने से पहले ही रद्द हो गया। सारी बातें सोच सोच कर मीना का दिमाग फट रहा था और इन सब से अनजान रमेश ने उसे रोमांटिक अंदाज में अपनी ओर खींचा। पत्नी हूँ, फर्नीचर नहीं। मेरी फीलिंग्स की तुम्हें कोई परवाह नहीं, बस तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़े। मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है और मैं खुद कहीं जाऊँ या अपने मन का कुछ करूँ ये तुम्हें पसंद नहीं है। यही है तुम्हारा प्यार। थक गई हूँ रमेश तुम सबके लिए जीते जीते, खींचते हुए मीना बोली। उसने मन ही मन कुछ फैसला किया। शादी के पहले उसने संगीत सीखा था। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी प्रतिभा को और नहीं दबाएगी। कल से वो रियाज़ करेगी और धीरे धीरे अपनी पहचान और आत्मविश्वास वापस लाएगी। दोस्तों, हमारी पीढ़ी कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले लड़के लड़कियों की समानता की, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज भी कई घरों में लड़का लड़कियों में अंतर किया जाता है। कुछ एक उदाहरण को छोड़ दें तो कई घरों में आज भी स्त्रियों की स्थिति फर्नीचर से अधिक नहीं है, जिसे समय समय पर अपनी सुविधा और शान के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन हमें खुद अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम होम मेकर हों या वर्किंग, हमारा भी अस्तित्व है, एक सबल सुदृढ़ अस्तित्व।
तो दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।